दोस्तों, गणेश चतुर्थी के बारे में मैंने जैसा विद्वानों से सुना है उसे ही आप सबके समक्ष संक्षिप्त कहानी के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह कथाएँ सर्वप्रथम किसने और कब लिखा, इसे विद्वान महापुरुष ही जानें। विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति सिद्धि विनायक भगवान गणेश जी के पिता आशुतोष भगवान शंकर जी और माता भगवती जगदम्बा पार्वती जी हैं। गणेश जी की कथा एक पौराणिक कथा है। यह एक बहुत बड़ी कथा है। मैं उसे संक्षेप में अपने शब्दों में ढालने का प्रयास कर रहा हूँ। यद्यपि गणेश चतुर्थी की अनेकानेक कहानियाँ कही व सुनी जाती हैं। कहते हैं भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्थी को गणेश जी का अवतार हुआ था। गणेश जी का आकार पहले मनुष्य रूप में ही था। एक बार माता पार्वती जी स्नान कर रही थीं और गणेश जी को बाहर पहरे पर बैठा दिया। गणेश जी से कहा, किसी को भी अंदर ना आने देना। तभी कहीं से शंकर जी आ गए और अंदर जाने लगे तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। अब तो पिता पुत्र में भयंकर युद्ध हुआ। क्रोध में आकर भगवान शंकर जी ने गणेश जी का सिर काट डाला। इस पर माता जगदम्बा पार्वती जी बहुत क्रोधित हो गईं। भगवान शंकर जी से गणेश जी को पुनः जीवित करने की जिद ठान लिया। भगवान शंकर जी ने अपने गणों को आदेश दिया कि वह धरती पर जाकर ऐसे बच्चे की तलाश करके उसका सिर ले आएं जिसका जन्म एक दिन से अधिक का न हो और उसकी माँ बच्चे के उल्टी दिशा में मुंह करके लेटी हो, वह चाहे मानव हो या जानवर। शिवगण ऐसे बच्चे को तलाश करते हुए बहुत थक गए। तभी उन्हें एक जंगल में एक हाथी मिल गई जिसने कुछ घंटे पहले ही बच्चा जना था और बच्चे के उल्टी दिशा में मुंह किए बैठी थी। शिवगणों ने उस बच्चे का सिर ले जाकर शंकर जी को दे दिया। शंकर जी ने उसे माता पार्वती जी के पुत्र को लगा दिया। इस तरह से सिद्धि विनायक पुनः जीवित हो गए। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा किया। तभी से गणेश जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाने लगा। गणेश जी के कई नाम हैं। गणेश का अर्थ होता है देवताओं में श्रेष्ठ। ये सभी देवताओं में प्रथम पूज्य हैं। प्रत्येक शुभ कार्य शुरू करने से पहले गणेश जी की ही पूजा होती है। गणेश जन्मोत्सव 10 दिनों तक चलता है और अंत में गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा जल में विसर्जित कर दी जाती है। दूसरी कथा है, एक बार शंकर जी और पार्वती जी चौपड़ खेलने बैठे तो पार्वती जी ने कहा, इस खेल का निर्णायक कौन रहेगा। शंकर जी ने तुरंत सीकों से एक लड़का तैयार कर दिया। अब शंकर और पार्वती जी खेलने लगे तो लड़का शंकर जी के पक्ष में ही निर्णय देता। पार्वती जी बार बार हार जाती। इस पर पार्वती जी ने गुस्से में आकर उन्हें कीचड़ में ढकेल दिया और उन्हें लंबोदर होने का श्राप दे दिया। गणेश जी कीचड़ में गिरकर कीचड़ से सन गए। वह कीचड़ से निकल नहीं पा रहे थे। यह दृश्य देखकर चंद्रमा को हंसी आ गई। चंद्रमा को हंसता देख गणेश जी को गुस्सा आया और चंद्रमा को बदसूरत होने का श्राप दे दिया। चंद्रमा बदसूरत हो जाने से गुफा में छिप गया। संसार में हाहाकार मच गया। तब देवताओं ने गणेश जी से चंद्रमा को क्षमा करने की प्रार्थना किया। गणेश जी ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर लिया, लेकिन चंद्रमा को पूर्ण रूप से मुक्त नहीं किया। तभी से महीने में एक दिन वह पूरा काला रहता है।
वह रात अमावस्या कहलाती है और माह के अंतिम दिन पूरा श्वेत रूप में दिखाई देता है। इस दिन पूर्णिमा होती है। दूसरा एक दंड और भी दिया। यह घटना भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्थी को हुई थी। इसलिए गणेश जी ने कहा कि इस दिन जो भी चंद्रमा को देख लेगा उसे अकारण कलंक लगेगा। लेकिन जो लोग गणेश जी का 10 दिनों का पूजन और व्रत करेंगे वह इस कलंक से बच जाएंगे और उनके रुके हुए सारे काम भी पूर्ण हो जाएंगे। इसलिए गणपति बप्पा का पूजन 10 दिनों तक चलता है। कहते हैं इस दिन चंद्रमा को देख लेने के कारण भगवान श्री कृष्ण को अकारण चोरी का आरोप लगा था। एक तीसरी कथा भी प्रचलित है। एक बार धन के देवता कुबेर ने शंकर जी को भोजन पर बुलाया, लेकिन शंकर जी कुबेर के मन का अभिमान जान गए थे और अपने पुत्र गणेश जी को कुबेर के यहाँ भोजन करने भेज दिया। गणेश जी ने कुबेर का सारा अनाज, धन दौलत, सारी वस्तुएं खा लिया। तब नारद जी की सलाह पर कुबेर माता पार्वती से तुलसी का पत्ता मांग कर लाए और जब तुलसी की पत्ती गणेश जी को खिलाया तो उनकी भूख शांत हो गई। कहते हैं आज भी घरों पर जब लोग कोई भोज का कार्यक्रम करते हैं तो रसोई में माता पार्वती और गणेश जी का नाम लेकर तुलसी की 1-2 पत्ती डालने से वह भोजन पवित्र बन जाता है और कम नहीं पड़ता। और घर में नित्य रसोई में तुलसी दल डालने से दरिद्रता दूर हो जाती है। इस प्रकार कुबेर का अभिमान तोड़कर जब गणेश जी लौट रहे थे तो वह अधिक भोजन करने के कारण चल नहीं पा रहे थे और कीचड़ में गिर गए। इसे देखकर चंद्रमा गणेश जी पर हंसने लगा। इस कारण गणेश जी ने गुस्सा होकर चंद्रमा को श्राप दे दिया। इसके बाद जो हुआ वह दूसरी कहानी में मैंने पहले ही बता दिया है। असली कथा जो भी हो, लेकिन गणेश जी की कथा कोई छोटी सी कहानी नहीं है, बहुत बड़ी कथा है। यह एक पौराणिक कथा है। मैंने संक्षेप में कहानी रूप में इसे ढालने का प्रयास किया है। मैं तो यही कहूँगा, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो कहानी सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद है। कहानी में जो भी कमियां लग रही हैं उसे कमेंट में लिख दीजिए। थैंक यू।